पिताजी की आज्ञा से शुकदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शुकदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले, प्रभु, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा, तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से शुकदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ। वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार न प्रकट करना। वे जो आज्ञा दें उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है। वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि शुकदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांघ जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में से होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरु वर्ष, हरि वर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हूण आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर-सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र ढंग के रत्न दृष्टि गोचर हुए, किंतु शुकदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव-गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थीं। उस प्रांत में सब ओर धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते हुए शुकदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम्य उपवन के निकट पहुंचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु शुकदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वे धूप में जहां के तहां खड़े थे, वहां से साए की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी शुकदेव जी को चुपचाप खड़े देख
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर शुकदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छांव, उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदा वन। मंत्री ने शुकदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदा वन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वारांगनाएं दौड़कर शुकदेव जी की सेवा में उपस्थित हुईं। वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नव युवती थीं। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थी और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थीं। उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक शुकदेव जी का पूजन किया और उन्हें समय अनुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदा वन की सैर कराने और वहां की एक-एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वे हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थीं। किंतु अरणी से उत्पन्न हुए शुकदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें ना हर्ष होता था, ना क्रोध। तदनंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, शुकदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया, तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौच आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की।